नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने में नव ग्रहों की स्थिति क्या दे रही है संकेत। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और धन का आवागमन किस प्रकार मार्च के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगा, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और यदि ग्रहों के माध्यम से आप नियर फ्यूचर को समझ लें तो निश्चित रूप से आने वाला महीना बन जाता है हमारे जीवन में खुशहाल। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज भाग्य भाव में विराजित हैं। 7 मार्च को ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, जिसे आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी अवस्था में पहला सुख निरोगी काया का पूर्णतया आशीर्वाद शुक्र महाराज आपके लिए मार्च महीने में देने जा रहे हैं। और ना सिर्फ स्वास्थ्य स्थिति को पुष्ट करेंगे, 7 मार्च तक भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाएंगे। उसके पश्चात आपके कर्म क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व का डंका बजाने का शंखनाद शुक्र महाराज के आशीर्वाद से वृषभ राशि वाले जातक करने जा रहे हैं, जो कि कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ की स्थितियों को एक्टिवेट करता हुआ पाया जाएगा। दूसरा सुख होता है धन की माया, और यहां आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। कहां विराजित हैं? तो आपकी कुंडली में विराजित हैं कर्म भाव में। यहां कर्म क्षेत्र की स्थिति में बुध महाराज बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं, किंतु 7 मार्च तक स्थिति के स्वरूप में ये आपके लिए कर्म भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात इनका राशि परिवर्तन होगा। तो धन दृष्टिकोण की स्थिति भी आपके लिए मार्च के महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शा रही है। 7 मार्च के पश्चात आपके लिए धन से संबंधित छोटे छोटे कार्य रुक सकते हैं, किंतु जिस महीने लग्नेश और कर्मेश पूर्ण रूप से बलवान हो, उस महीने व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर अपने लिए धन की स्थितियों को बहुत अच्छे से मजबूत कर लेता है। तो धन के कार्य छोटी अवस्था में रुकेंगे जरूर, किंतु ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। थोड़ी सी डिले हो सकती है। उसके पश्चात आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से धन की स्थितियों को बैलेंस करें, इस प्रकार का आशीर्वाद शुक्र महाराज भी देंगे। और साथ में ही आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज भी देने जा रहे हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज अभी भाग्य भाव में विराजित हैं और भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजित हैं, अस्तगत अवस्था में हैं। इस महीने भाग्य भरोसे आपको ज्यादा नहीं विराजित रहना चाहिए। कर्म के ऊपर जितना फोकस आप बनाओगे, अस्तगत अवस्था के पश्चात जब शनि महाराज उदय होंगे और शुक्र महाराज कर्म भाव का लाभ देना प्रारंभ करेंगे, आपका भाग्य आपके कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगाता हुआ पाया जाएगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्मेश कर्म भाव में बने हुए हैं। सूर्य महाराज ने अभी अस्त किया हुआ है, किंतु जैसे ही अस्तगत अवस्था से दूर होंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधि में शनि महाराज के आशीर्वाद से मार्च का महीना आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है। विद्या भाव पर यदि हम दृष्टि देते हैं तो विद्या भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं और आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। 7 मार्च तक की स्थिति का ये अवस्था बनी हुई है। यहाँ पर विद्यार्थियों को भी कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ की स्थिति बनाते हैं। 7 मार्च के पश्चात आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा खेलने कूदने घूमने फिरने मौज मस्ती के अंदर आपका ध्यान भंग हो सकता है और आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। ऐसी अवस्था में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी आप भी भाग्य भाव में बने हुए हैं। 16 मार्च को ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति की यात्रा मार्च महीने में वृषभ राशि वाले जातकों को देने जा रही है बड़ा लाभ। व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप से मार्च के महीने में कीजिए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं मंगल महाराज।
जो कि भाग्य भाव में 16 मार्च तक बने हुए हैं, उसके पश्चात कर्म भाव में जाएंगे। आप अनुभूति अवश्य कीजिएगा, इस महीने आपके पार्टनर के भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो, और 16 मार्च के पश्चात आपके कर्म क्षेत्र में आपके पार्टनर का भाग्य निश्चित रूप से दिलाएगा आपको बहुत बड़ी सफलता। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहे थे, वो भी मार्च के महीने में होने जा रहे हैं समाप्त। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं, 7 मार्च तक की स्थिति का योग यहाँ पर अच्छा है। उसके पश्चात में थोड़ी सी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा 7 मार्च के पश्चात में अपने रिलेशन में जो आप बने हुए हैं उसको बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्थितियां आपके मन में मनमुटाव डाल सकती है। ब्रह्म की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। 4 चांद इस महीने में आपको लग्नेश ही लगा कर देंगे, अर्थात शुक्र महाराज ही इस महीने आपको बहुत बड़े उपहार देने जा रहे हैं। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शनशनश्चराय नमः का जाप करना इस महीने को बना देगा आपके लिए बहुत ही विशेष। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, शुक्रवार और शनिवार का चयन कर यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, निश्चित रूप से मिलेगी आपको बहुत बड़ी सफलता। इसी के साथ में शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें, सफेद रंग, ब्लैक, ब्लू, काला और नीले रंग का जितना ज्यादा एनवायरनमेंट आप अपने आसपास में बनाकर रखोगे, आपको सफलता मिलना तय है। 2 और 7, साथ ही 3 और 6 इन अंकों का सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक के टोटल में यदि आप किसी भी प्रकार से कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन अंकों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से मिलेगी आपको बहुत बड़ी सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।